नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को भी जमानत नहीं मिली। पिछले गुरुवार को अदालत ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आर्यन खान की जमानत याचिका पर मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया और जमानत की याचिका ठुकरा दी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए सिर्फ ये कहा कि आर्यन खान और दूसरे आरोपियों ने जो जमानत की अर्जी दाखिल की थी उसे रद्द कर दिया गया है। अब आर्यन के वकीलों के पास बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल करने का मौका होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिलों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक लिया है। इस दौरान आगरा एक्सप्रेस वे के एंट्री पॉइंट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इससे पहले भी प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाते वक्त रोक लिया गया था। प्रियंका गांधी अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने आगरा जा रही थीं। अरुण वाल्मीकि की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। आगरा में दलित युवक की पुलिस हिरासत में मौत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने कहा कि आगरा में साठ गांठ कर थाने के मालखाने से 25 लाख की चोरी कराई गई और फिर सच छिपाने के लिए गिरफ्तार किए गए सफाई कर्मी की कस्टडी में हत्या कर दी गई। उन्होंने घटना में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की सोहेल देव राजभर भारतीय समाज पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी। अखिलेश यादव से बुधवार दोपहर हुई मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट कर कहा, अब की बार बीजेपी साफ। लगभग 1 घंटे की मुलाकात के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे से लेकर साझा चुनाव प्रचार करने जैसी कई बातों पर सहमति बनाई। पूर्वांचल की करीब 1.5 दर्जन सीटों पर सुभाषपा के प्रत्याशी एसपी की मदद से चुनाव लड़ेंगे। कुछ सीटों पर राजभर के प्रत्याशी एसपी के सिंबल के साथ भी चुनाव लड़ेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा नई पार्टी बनाने और बीजेपी के साथ गठबंधन करने की संभावनाओं को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने कैप्टन पर हमला बोला। पंजाब की कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कैप्टन ने बीजेपी के साथ समझौते की बात कहकर खुद को बर्बाद कर लिया है। रंधावा ने कहा यह संभव है कि कैप्टन पर कोई दबाव हो क्योंकि उनके और उनके बच्चों पर कई केस दर्ज हैं। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी के साथ जाने को लेकर कहा कि अगर वह धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी पुरानी प्रतिबद्धता के साथ नहीं रह सकते हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है। उन्हें सर्वधर्म समभाव का प्रतीक माना जाता था और लंबे समय तक कांग्रेस की परंपराओं से जुड़े थे। अगर वह जाना चाहते हैं तो उन्हें जाना ही चाहिए। रावत ने कहा कि 10 महीने से किसानों को बॉर्डर पर बिठाए रखने वाली बीजेपी को कौन माफ कर सकता है? क्या पंजाब उन्हें माफ कर सकता है? उनका बयान हैरान करने वाला है। लगता है उन्होंने अपने भीतर मौजूद सेक्युलर अमरिंदर को मार दिया है। लखीमपुर खीरी की घटना के मामले में बुधवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जानबूझकर इस मामले में कुछ करना नहीं चाहती। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने पाया कि अभी तक 34 में से सिर्फ 4 चश्मदीदों के ही बयान दर्ज किए गए हैं। बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से पूछा कि आखिर बाकी चश्मदीदों के बयान क्यों नहीं दर्ज किए गए हैं। जवाब में साल्वे ने कहा कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अदालतें दशहरे की छुट्टी के कारण बंद थीं। लेकिन अदालत ने इस ओर ध्यान दिलाया कि आपराधिक मामलों की सुनवाई वाली अदालतें छुट्टियों के दौरान भी बंद नहीं रहती। सुनवाई के ही दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि पुलिस इन दोनों क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही थी, जबकि बेंच ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने चश्मदीदों के बयान दर्ज करना और क्राइम सीन को रिक्रिएट करना 2 अलग अलग बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देर से जमा करने पर भी फटकार लगाई, जबकि पिछली बार आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर फटकार लगी थी। सीजेआई एनवी रमना ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से कहा, हमने पिछली रात इस मामले में रिपोर्ट के लिए 1 बजे तक इंतजार किया। सीजेआई रमना ने कहा कि अगर इसे अंतिम मिनट में जमा किया जाएगा तो हम इसे कैसे पढ़ पाएंगे? कम से कम इसे 1 दिन पहले जमा करें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ आई निहंग संप्रदाय के प्रमुख बाबा अमन सिंह की एक तस्वीर ने विवाद खड़ा कर दिया है और अब बाबा अमन सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने सिंघू में किसानों के प्रदर्शन स्थल से निहंगों के हटने के लिए रुपए की पेशकश की थी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मंगलवार को आरोप लगाया, किसानों के विरोध स्थल को छोड़ने के लिए मुझे 10 लाख रुपए की पेशकश की गई थी।
मेरे संगठन को भी 1 लाख रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन हमें खरीदा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि निहंग संगठन 27 अक्टूबर को फैसला करेंगे कि सिंगू में रहना है या नहीं। बता दें, ये पूरा विवाद बाबा अमन सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद हुआ। दावा किया गया कि ये जुलाई-अगस्त महीने के दौरान एक मुलाकात की तस्वीर है। उसमें पंजाब के पूर्व पुलिस अधिकारी गुरमीत सिंह पिंकी शामिल थे, जिन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। इनके अलावा बीजेपी नेता हरविंदर गरेवाल भी शामिल थे। सिंगू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या निहंगों के द्वारा करने के बाद निहंग सिखों और किसान आंदोलन के नेताओं के बीच तल्खी बढ़ गई, जिसके बाद अब निहंग जत्थेबंदियों ने 27 अक्टूबर को सिंगू बॉर्डर पर ही महापंचायत बुलाई है। इस दौरान ही जनमत संग्रह के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि वो आंदोलन में बने रहेंगे या वापस जाएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 94 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल 102 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके साथ ही अब पेट्रोल की कीमत विमान के ईंधन से 34% अधिक हो गई है। मूसलाधार बारिश ने उत्तराखंड में जमकर कहर बरपाया है। नैनीताल जिले में बादल फटने की घटना हुई। बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और राज्य में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों को बचाने के लिए सेना लगाई गई है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्य के हालात के बारे में जानकारी दी है। धामी ने कहा कि कई जगहों पर मकान, पुल आदि टूट गए हैं। सेना के 3 हेलीकॉप्टर बचाव कार्यों में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और जिनके घर तबाह हुए हैं उनको 1,09,000 रुपए दिए जाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।